एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादिक ने नंदकेश्वर भगवान से आदि शिवलिंग की महिमा पूछा कि महाराज ये शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, ये शिवलिंग की पूजा हम लोग कब से प्रारंभ किए, ये जो लोग शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे क्या हुई, महाराज कृपा करके बताओ। तो नंदकेश्वर भगवान ने सुनाया क्या कहा कि एक बार भगवान नारायण अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी मैया तथा पार्षदों से घिरे हुए अपने क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, यानी लेटे हुए सो रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी वहां आ गए, भगवान स्वागत किया, आओ ब्रह्मदेव आओ। अब ब्रह्मा जी पहुंचते ही क्या कहते हैं, उत्तिष्ठ वत्स, उठ जाओ बेटा। सोई भगवान की खोपड़ी गनक गई कि मेरा बेटा मुझे बेटा बोल रहा है, भगवान के पुत्र है ना ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जाकर के कह रहे हैं उत्तिष्ठ वत्स, हे बेटा उठो, माम पश्य, मुझे देखो, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारा स्वामी आ गया। तो भगवान नारायण को लगा ऐसे हास परिहास कर रहे होंगे, बाबा आज क्या हो गया, कुछ ज्यादा भांग चढ़ गई, क्या बात है। भगवान नारायण मुस्कुराते हो बोलिए स्वस्ति स्वागतम वत्स, आओ आओ तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा पिता। ब्रह्मा जी बोले नहीं, जगत का मैं पूरे जगत का पिता हूँ, तुम्हारा भी पिता हूँ। भगवान समझे ऐसे मानने वाले नहीं, जब बच्चा ज्यादा जिद करने लग जाए ना तब थोड़ा उसे कुछ है नहीं मैया कुछ बताना चाहिए। भयंकर युद्ध छिड़ गया महाराज, बात नहीं मानी, आपस में युद्ध छिड़ गया। भगवान नारायण ने अपने माहेश्वर अस्त्र को संभाल लिया और भगवान ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र का संधान कर लिया। अब तो देवताओं में हाहाकार मच गया कि राम राम, अगर यही दोनों लोग लड़ जाएंगे तब तो प्रलय होने से कोई नहीं रोक सकता, अभी हाल में पृथ्वी प्रलयकारी हो जाएगी। सब भागे 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 शंकर जी की शरण में गए और शंकर जी की शरण में आकर के गिर गिरे। हे प्रभु, देवता कहते हैं भोलेनाथ, हे भोलेनाथ बचाओ बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ, सोई बोल पड़े क्या, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी शरण, आए तिहारी, आए तिहारी शरण, आए तिहारी, हे भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में पड़े हैं, हमारी रक्षा करो। अरे बोले हुआ क्या, बोले सारी बात बोले कि महाराज भीषण युद्ध होने जा रहा है ब्रह्मा जी में और भगवान नारायण में, ये इसको बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो ही दोनों लोगों ने अपने अपने अस्त्र का संधान किया, इधर से इनका निकला उधर से उनका निकला, तो ऐसा संत कहते हैं, शिव पुराण में निवेदन है कि उसी बीचों बीच में ही एक अग्नि का स्तंभ रूप आकार लेकर के सीधे भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शिव शंकर भगवान की जय। ए बाबा रुको रुको, ये बीच में क्या आया, और दोनों लोगों का अस्त्र उसी में समाहित हो गया। ये कौन आ गया, ये कौन है भाई, पता लगाओ। बोले हाँ ये तो है, बीच में कौन आ गया। तो ब्रह्मा जी दोनों ने निर्णय लिया कि इस अग्नि स्तंभ की और छोर का तो पता होगा कि नीचे से आया कि ऊपर से आया। तो बोले एक काम करो, हम लोग पता लगाए। बोले कैसे। ब्रह्मा जी कहते हम ऊपर पता लगाएं और तुम जाकर के नीचे पता लगाओ। बोले बहुत अच्छी बात है। चले गए भगवान नारायण, तो अग्नि स्तंभ की ओर छोर ना पा करके वापस आ गए। बोले हमें तो नीचे कुछ मिला नहीं, ये क्या है महाराज। परंतु ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी के कृत्य को देखकर भगवान शिव को हंसी आ गई और शिव जी के हंसते ही उनके सिर से एक केतकी का पुष्प निकल गया, उनके सिर से एक केतकी का फूल गिर गया भगवान शंकर के, जिसे आप केवड़ा बोलते हैं। और वो केतकी का पुष्प अनंत युगों से ही नीचे आ रहा था, कई युग से नीचे आ रहा था। शंकर जी का सिर मिल गया, उस पर लटक गया था। अब जब शंकर जी को हंसी आई तो सर से नीचे फूल गिर गया, और जो सर से नीचे फूल गिरा तो ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प को अपने पक्ष में मिलाने का काम किया। के कहाँ गए थे, बोले हमको मालूम नहीं। बोले जा कहाँ रहे हो, बोले हमें मालूम नहीं। बोले तो आओ हमारे साथ आओ। केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी के साथ में हो गया। केतकी से ब्रह्मा जी ने कहा कि जो हम कहेंगे हमारे पक्ष में तुम गवाही देना।
जब हम कहेंगे हमने और छोर का पता लगा लिया तो आप भी कह देना कि हाँ हाँ लगा दिया। तो केतकी के पुष्प ने कहा सरकार हम आपके पक्ष में गवाही तो देंगे लेकिन उसमें हमारा लाभ क्या होगा? अच्छा आप भी लाभ तलाश रहे हैं? बोले हाँ महाराज। तो ब्रह्मा जी की तरफ से गवाही दे दी। तो भगवान विष्णु समझ गए और ये तय हुआ था जो और छोर का पता लगा लेगा इस अग्नि स्तंभ का संसार में उसकी पूजा पहले प्रारंभ हो जाएगी। तो बोले ठीक है भाई आप पता लगा लिए तो भगवान नारायण जैसे पूजा करने के लिए षोडशोपचारैश्च पूजयामास्तम विधिम सब धूप दीप नैवेद्य इत्यादि इत्यादि लेकर के पूजन करने के लिए जैसे आगे बढ़े सोई भगवान शंकर से रहा नहीं गया और उसी ज्योतिर्लिंग उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा उसी समय भ्रकुटिका के मध्य से भैरव प्रकट हो गए और भोले बाबा ने कहा ए भैरव। बोले जी सरकार। बोले ब्रह्मा बाबा को पूजा करवाने की बड़ी जल्दी है इनका गर्दन काट दो। जिस गर्दन से जिस मुंह से इन्होंने झूठ बोला इनके गर्दन को काट दो। तो महाराज काल भैरव ने बाबा की गर्दन को उड़ा दी ब्रह्मा जी की। नहीं ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कितने सिर? जोर से बोलो। लेकिन जब काल भैरव ने काटा तो कितने बचे? जोर से बोलो। कोई 3 कह रहा है तो कोई 4 कह रहा है। किसकी माने मैया आई ताई किसकी बात मानोगे? 4 बचे। कितने बचे? 4 बचे। भोले बाबा ने भैरव को आदेश दिया कि नूनम अर्चय खड्गेन इनके खड़ग से पूजा करो इनके गर्दन को काट दो। उसी समय भैरव ने ब्रह्मा जी के स्त्री को काट दिया और भगवान शंकर ने कहा जाओ ब्रह्मदेव आज से दुनिया में तुम्हारा कोई भी मंत्र नहीं होगा। कोई भी मंत्र नहीं होगा। और केतकी के पुष्प से कहा कि मेरी पूजा में तुम्हारा कभी अधिकार नहीं होगा। आपको बताऊं गोंदिया वास इसलिए भगवान शंकर को कभी भी केतकी यानी केवड़े के पुष्प को चढ़ाना नहीं चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगेगा? अपराध हो जाएगा, हमसे गलती हो जाएगी। इसलिए याद रखना केतकी के फूल को चढ़ाना नहीं चाहिए। अंत में जब दोनों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी तब भोलेनाथ ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव आपके मंदिर नहीं होंगे लेकिन यज्ञ में आप ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। तथा केतकी से के पुष्प से कहा कि हमारी पूजा में तुमको नहीं तुम्हारा प्रयोग किया जाएगा परंतु अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा बहुत महत्व रहेगा।